नमस्ते, आप सभी का आपके अपने चैनल वास्ट माइस्ट्रो में स्वागत है। जब भी घर लेने की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे घर की फेसिंग हो वो नॉर्थ हो और ईस्ट हो, या हम ये चाहते हैं कि जो भी नॉर्थ और ईस्ट का पोर्शन होता है वो खुला रहे, सामने कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग ना हो। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वास्तु में कॉन्सेप्ट होता है सोर्स जोन और सिंक जोन का। तो जो सोर्स जोन होते हैं वो है ईस्ट और नॉर्थ का जो जोन होता है उनको सोर्स जोन माना जाता है। अब सोर्स जोन का मतलब क्या होता है? जो हमारे को जैविक और प्राणिक ऊर्जाओं की नीड होती है, हमारे शरीर को, हमारे घर को, हमारे व्यापार को, हर एक चीज को, जो वो ऊर्जाओं का सोर्स है, दैट कम्स फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट। और जो सिंक जोन है, साउथ एंड वेस्ट, वहां पे ऐसा माना गया है कि जो भी ये ऊर्जाएं आती है साउथ और नॉर्थ और ईस्ट से, ये वहां जाके स्टोर हो जाती है साउथ और वेस्ट में। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नॉर्थ या ईस्ट हो वो ओपन हो, ताकि वहां से लाइट आ सके, एयर आ सके, हर तरह के तत्व अंदर आ सके, इजीली फ्लो हो सके। और जो हमारा साउथ एंड वेस्ट है वो क्लोज्ड होना चाहिए। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि नॉर्थ में नॉर्थ हमारा कभी बैक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर साउथ आपकी फेसिंग होगी तो जनरली आपका नॉर्थ पीछे बैकयार्ड हो जाएगा, वो क्लोज्ड रहता है। और लाइकवाइज अगर आप वेस्ट ओपनिंग भी लेते हैं तो आपका ईस्ट भी क्लोज्ड हो जाता है। इसके अलावा कोशिश करें कि आपके वेस्ट और साउथ के वॉल्स में बड़ी खिड़कियां भी ना हो। और अगर आपको खिड़कियां लगानी है तो खूब सारी बड़ी खिड़कियां, फ्रेंच विंडोज का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत इन है, तो आप उसको नॉर्थ और ईस्ट की तरफ लगाएं। और कोशिश करें जब भी आपके आसपास नेबरहुड में आपके घर बन रहा है, तो अगर आपके वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कि अगर वो आपके नॉर्थ साइड में बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही है तो अगेन वहां पे एनर्जी ब्लॉक हो जा रही है, तो वहां पर उसको रेमेडीज करें और उस अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करें। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, जब ये हाइट की बात आती है, कि हाइट जब साउथ की तरफ, अगर नॉर्थ की तरफ हाइट बढ़ गई है तो वो आपके कहीं ना कहीं साउथ को नीचा कर दे रहा है। तो वहां पे जनरली एक लोग पोल लगा देते हैं कि इससे आपके घर की बिल्डिंग की हाइट एडजेसेंट बिल्डिंग से ऊंची हो गई है, बट दैट डजंट वर्क 100%। आपने हाइट तो बैलेंस कर दिया, बट व्हाट अबाउट द ऑब्स्ट्रक्शन इन एनर्जी? तो जब इस तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन हो जाए आपके एग्जिस्टिंग प्लॉट के आमने सामने, तो आप हाइट के अलावा एनर्जी को भी ध्यान दें। और जब हाइट की रेमेडी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एनर्जी की भी रेमेडी करें। थैंक यू।